क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम देखते हैं कि किस प्रकार से स्त्री की रचना होती है। और आदम जब हेवा को देखता है तो वह क्या कहता है। प्रभु उसे आदम के पास ले गया, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। और आदम कहता है कि इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकली है। यह तो मेरी हड्डी की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर ने पुरुष और महिला को, नर और नारी को एक होने के लिए बनाया है। और यही बात जब हम देखते हैं तो प्रभु के वचनों में हम यही पाते हैं कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह जब हम सुनते हैं कि वह दोनों एक शरीर हो जाएंगे, यह हमें उस बात का पैगाम देता है कि जब विवाह संस्कार में एक पुरुष एक स्त्री को ग्रहण करता है तो वह उस संस्कार के माध्यम से एक हो जाते हैं, एक शरीर हो जाते हैं। और यही विवाह का संस्कार जब हम हमारे दैनिक जीवन में अपना के एक साथ रहते हुए जब गुजारते हैं तो यह हमें उस साक्ष्य को देते हुए दर्शाता है, उस तथ्य को दर्शाता है कि ईश्वर ने किस प्रकार से नर और नारी की सृष्टि करी। क्योंकि दोनों के स्वभाव शायद अलग हो सकते हैं, दोनों के एटीट्यूड शायद से अलग हो सकते हैं, दोनों का बिहेवियर शायद से अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी वे दोनों इस संस्कार में एक हो जाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज की जनरेशन के लिए इट इज़ नॉट ईजी टू गेट मैरिड। आज के बच्चों से अगर पूछा जाए तो वह इतनी आसानी से शादी पर विश्वास नहीं किया जाता है। क्यों? सर्वप्रथम जब हम देखते हैं तो शादी का जो दायित्व है शायद वह इस मॉडर्न एरा के बच्चों पे इतना महत्व नहीं रखता है। उसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है, गलती टाइम पीरियड की है। टाइम पीरियड 1980s के पहले ये जो एज चल रही थी, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर्स हो रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और इतना डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन जब जिनका इस एरा में जन्म हुआ है वे उस प्रकार से उनकी सोच, उनकी जिस एटमॉस्फेयर में वो रहे हैं उस प्रकार की वो धारणाएं उनके मन में। लेकिन 90s में हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन्वेंशंस होने लगे, कंपनीज आने लगी, टीवी आने लगा, मोबाइल आने लगा, इलेक्ट्रिसिटी घर घर पहुंचने लगी, सब जगह गाड़ियां आने लग गई और धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ता गया। तो ये जो एक एरा चली थी, जो 2000 तक का जो डेवलपमेंट की एरा चली थी, बहुत सारे इन्वेंशंस होने लगे थे, बहुत सारी नई नई तकनीकें आने लगी थी, बहुत सारे नए नए उपकरणों का आविष्कार होने लगा था। तो उसमें डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगा। और जो बच्चे 2000 में पैदा हुए हैं वो बहुत ही अलग प्रकार से उनको एंटरटेनमेंट के लिए साधन मिला। कैसे? जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है तो उसको चुप कराने के लिए मोबाइल उसके हाथ में दिया जाता है। लेकिन हम जब ये बात जब 80s में देखते हैं तो उनके पास में मोबाइल नहीं रहता है, वो एक झुनझुना हाथ में दे देते हैं कि बेटा ये आवाज़ करता है, इसको देखिए। लेकिन जब 2000 में कोई बच्चा रोता है तो 2000 में वो बच्चे को मोबाइल से उसको खाना खिलाया जाता है, उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है और वो जब खाना नहीं खाता तो वो देख के और वो उसको चम्मच से खिलाया जाता है। आज भी हम यही चीज़ों को देखते हैं। तो स्लोली जो डेवलपमेंट है हम उसको देखते हैं कि किस प्रकार से स्लोली डेवलपमेंट हुआ और जो हमारी जो तथ्य है उसको हम पीछे छोड़ते गए, जो कि आज के सुसमाचार का सार है कि किस प्रकार से मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और वह अपनी पत्नी के साथ में एक आत्मा, एक शरीर हो जाएगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों,
स्लोली स्लोली जो डेवलपमेंट है वो हमें हमारे अस्तित्व को मिटाता नहीं है, वो हमारे अस्तित्व को आगे बढ़ाने में सहायता करना चाहिए, ना कि हमें पीछे बैकवर्ड लेके जाना चाहिए। हमारी जो भी इन्वेंशंस हैं, हमारी जो भी अच्छाइयाँ हैं, वह हमें ईश्वर के नज़दीक ले जानी चाहिए। और यही बात जब हम देखते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है, इस बात का पता चलता है कि ईश्वर ने किस प्रकार से नर और नारी की सृष्टि करी। कई सारी दिक्कतें हम आज के पीढ़ियों में देखते हैं कि क्यों ऐसी परेशानियां आ गई, कई सारी बीमारियां आ गई है, कई सारे क्लेश हो गए हैं, परिवार टूटने लग गए हैं। परिवार जो जॉइंट फैमिली पहले होती थी, आज जॉइंट फैमिली में कोई रहना पसंद नहीं करता है, सब न्यूक्लियर फैमिली में, और इवन न्यूक्लियर फैमिली में से भी और न्यूक्लियर फैमिली में अकेला रहना पसंद करते हैं। लिविंग रिलेशनशिप में लोग विश्वास करते हैं। जब हम ये सब बातों को देखते हैं तो आज का सुसमाचार पाठ बहुत ही अच्छे ढंग से हमें बताता है कि किस प्रकार से हमें हमारे जीवन को पलटकर पुनः देखना है, कि क्या हम हमारे जीवन में मॉडर्न होने के नाते क्या हम हमारे जीवन में प्रभु के साथ है या नहीं। जिस प्रकार आज एक सिरुफिनिकी स्त्री प्रभु के पास में आती है। सर्वप्रथम ये सिरुफिनिकी स्त्री कौन थी? ये वह स्त्री थी जिसको समाज से अलग कर दिया जाता था। ये ऐसे बिरादरी के थे जिनको अलग कर दिया जाता था, जिनके लिए यहूदी लोग उनको कुत्तों का भी दर्जा नहीं देते थे। और यही बात जब वो स्त्री आती है प्रभु के पास में, प्रभु ये सोचते हैं कि कोई भी नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कि मैं इधर पर हूँ, लेकिन वो स्त्री आती है और वो स्त्री अपनी बेटी की चंगाई के लिए प्रार्थना करती है, और प्रभु उसे उसी के तर्क में, जैसे समाज उनको नज़र से देखता था, प्रभु उसको वैसे ही कहते हैं कि कुत्तों के सामने अपने बच्चों की रोटी मत डालो। लेकिन वो स्त्री बहुत ही विश्वास के साथ में कहती है कि मालिक की मेज से गिरा हुआ टुकड़ा कुत्ते खाते हैं। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु उसके बाद में उसको कुछ भी नहीं कहते। प्रभु उससे कहते हैं जी हाँ प्रभु। जब वो प्रभु उससे कहते हैं कि जाओ जाओ, और वह जब जाती है तो उसकी बेटी चंगी हो जाती है। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, ये विश्वास, ये आधार जब हम प्रभु पर रखते हैं तो हम प्रभु के वचनों पर अपने आप को प्रकट रूप से उतारेंगे। और जिस प्रकार ईश्वर ने हम सभी को कई सारे वरदान दिए हैं, कई सारे दान दिए हैं, कई सारे हम लोगों को ईश्वर ने उपकरणों का यूज़ करने के लिए हमें वरदान दिए हैं। जिस प्रकार हम कैमरास को देखते हैं और संत कार्लो इसी कैमरा के माध्यम से लोगों को प्रभु यीशु की यूक्रिस्टिक चमत्कार को दिखाते हैं। क्या हम इन उपकरणों का, क्या हम इन संसाधनों का, क्या हम इस मॉडर्न एरा में अपने आप को प्रभु के कार्यों के लिए करने के लिए तैयार हैं? आइए क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को, प्रभु की शिक्षाओं को स्वीकारें। क्या हम हमारे जीवन में प्रभु को अपनाते हैं, या दूसरों को हमारे वचनों के माध्यम से, हमारे व्यवहार के माध्यम से, हमारे एक्शंस के माध्यम से प्रभु को देते हैं? आइए हम कुशलमान रूप से प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए प्रभु में अपना जीवन व्यतीत करें।